पैसा लगेगा। ले लेना भाई, एक बिरयानी। कहाँ चलेगा भैया, इतने दिन बाद आप मिलेंगे वो। है मुसलमानों के खिलाफ और होना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्त की प्रॉपर्टीज हैं तो सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं, सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी। कैसे इस तरह की बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश हम जवाब दिए, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, उसका गजीट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजीट होता है। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल पे वक्फ यूजर का आप निकालेंगे, फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? सर ये आखिरी बैठक थी कहीं ना कहीं। तो इंच की जमीन कहाँ कहाँ है? वो गजीट नोटिफिकेशन सरकार का इशू है। गजीट नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे क्या? वो कौन सा कहाँ पर है? अच्छा, संभल की मस्जिद है, एएसआई का मॉन्यूमेंट है और उस मॉन्यूमेंट के 5 फीट के ऊपर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं, तो 100 मीटर का कानून लागू नहीं होता उसके ऊपर? क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो लोग भी तो, वो जो प्रॉपर्टी है 39A में मुरादाबाद की वक्फ की रजिस्टर्ड है वो। देखिए, अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक सोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें, करेंगे। देखिए, आप देखिए, वो मैं प्रियम्प नहीं कर सकता क्या होगा। में देखने को मिला था हिंसा हो हाँ? गई, सांसद आए। ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा, उसको 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 रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट तो लागू नहीं हो रहा और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है उसको परमिशन लेना पड़ता है, तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? और कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं, वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ हम जानते हैं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम, मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, ये सब हैं, सबने इसको रिजेक्ट किया।
सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, मगर मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर देंगे। वक्फ बाय यूज़र तो अगर ख़त्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूज़र, उसका क्या होगा? ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। इस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है, बताइए हमको। ये तो लेकिन ये मैं आपसे कह दूँ कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके सभी से मिल चुके हैं कि हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से संशोधन मांगा है जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है। इससे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है, इसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है। तो फिर 23 तारीख को सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाई क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उस कागज को पास करते जाएंगे, डिसेंट होगा, वो नोट होगा तथा वोटिंग से हम क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। सर, जो यूपी की सरकार थी और यूपी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या पक्ष रखा, क्या कहा? यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने बड़े व्यापक ढंग से सर्वे किया है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है, कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी है खोज कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर कमेटी में भी 8 प्रॉपर्टी कही गई थी, उस सब पे हमने करके उन्होंने कोई विवाद हुआ? इसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और एक अच्छे माहौल में सबसे बातचीत हुई। देश के शहर के जो अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यक के भी इम्पोर्टेंट जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए उनके साथ अच्छी बातचीत, एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। ये उम्मीद है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो वक्त हमको सूचित किया गया था वो हम एक बैठ के 24-25 के बाद परस्पर सहमति से एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जो आने वाले दिनों में जो एक किसी वाकिफ का वक्त करने का उद्देश्य होता था, वक्त वॉइस पर्पजेज के लिए हो, रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो, और कोई व्यक्ति अपनी अगर संपत्ति वक्त करता है तो इसलिए करता है कि महिलाओं को, खवातीन को, युवा को, बच्चों को
मदद हो सके, एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से कोई आदमी एक प्रॉपर्टी को डेडिकेट करे, वो खुद मुद्दा हो। इस तरीके से आज तमाम प्रॉपर्टी आप देखते हैं बदली कहीं हुआ की प्रॉपर्टी पे, इसका फ़ायदा किसी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को, आम बहन को, खवातीन को, बुढ़ों को मिले। तो भैया वो शिकायतें ज़्यादातर आती हैं। इस तरह से कुछ बातें और थी। वक्त के नाम पर रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में हो गया कि एक प्रॉपर्टी तो सबको भी सरकार ने कहा कि हम ये बना के कर रहे हैं और निश्चित तौर से सारी करेंगे उसको। आखिरी सवाल, अध्यक्ष के नाते आपको लगता है कि आप आज हमारे शहर लखनऊ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बना रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर आईडी नीचे करो थोड़ी, पकड़ लेने के लोग अभी अपने भाई थोड़ी सी नीचे कर लीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेहरा नहीं आ रहा भाई, थोड़ी सी नीचे कर लीजिए आईडी। और हम लोग को उम्मीद है कि पूरी हम लोग की बात सुनी जाएगी और भैया क्या कर रहे हैं? आज की मीटिंग का क्या आउटकम रहता है ये इंशाल्लाह मीटिंग के बाद बताया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब आप क्या मुतमईन हैं ये जो बैठक हुई है और जो एक्ट आ रहा है? देखिए एक्ट के तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, उसके बारे में कुछ लेकिन आप चेक मिनट चेक। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आई है और तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय एमपी जगदम्बिका पाल जी और तमाम एमपी जो उस कमेटी के मेंबर हैं वो आज लखनऊ आए हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने उस कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में। निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी संजीदा है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वक्फ की संपत्तियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमारे ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, मुस्लिम समाज के विकास को एक नए आयाम पे ले जाएगा। आज जो चर्चा हुई इस मीटिंग में जो काफ़ी कुछ घंटे चली उससे निचोड़ सामने आया है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हम ऐसा बनाएं जिससे और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। इलीगल इंक्रोचमेंट जो वक्फ की संपत्तियों पे है उसके वक्फ की संपत्तियों को जो खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई या उनको इलीगल बेचने की कोशिश की गई, इन तमाम चीज़ों पे भी रोक लगनी चाहिए। हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदा है कि वक्फ के माध्यम से हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम करें। कुछ शंकाएं किस तरह से निवारण करें? देखिए जो शंकाएं हैं तमाम अलग अलग ग्रुप से जेपीसी मिल रही है और हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में अभी, और जो भी जिनकी शंकाएं हैं, जो भी जिनका सजेशन है, उनकी शंकाएं भी दूर की जाएंगे, सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये अमेंडमेंट एक मजबूत अमेंडमेंट बने
और इस अमेंडमेंट से मुसलमानों के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाए, यही हम सबकी मंशा है। देखिए, जेपीसी की जो बैठक यहाँ आहूत की गई है, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड और शिया सुन्नी की जो संपत्ति है उसमें क्या क्या विवाद है और जो नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है उसी पे असेसमेंट हो रहा है और कोई बात नहीं। देखिए, उसी पे डिस्कस हो रहा है ना कि क्या क्या चीजें असुविधा किसको हो रही है, उस असुविधा पे क्या सुविधा हो सकती है, तो उसी पे सभी लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो प्रस्ताव लोगों की तरफ से रखा जा रहा है वो खुद कमेटी अपना डिस्कस कर रही है और स्टेट के जो अधिकारी हैं वो आपस में डिस्कस करके वो उसको हल कर रहे हैं। सर, लगातार आप माइनॉरिटीज के बीच में जा रहे थे, उनकी तरफ से जो विरोध हो रहे थे उन पॉइंट्स को क्या नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। जेपीसी की लगातार बैठक हो रही थी, ये क्या आखिरी बैठक मानी जा रही है? नहीं, आखिरी बैठक कैसे आप मान लेंगे? ये पूरे देश में सर्वे हो रहा है, पूरे देश के लोगों का असेसमेंट ले रहे हैं, उस स्टेट की क्या है वहाँ की जानकारी ले रहे हैं। जैसे आज यहाँ आए हैं तो यूपी का ले रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में घूम घूम करके जब ये ले करके जब फिर जाएंगे, फिर एक बैठक दिल्ली होगी, तब उसके बाद आगे निर्णय होगा। 31 तारीख को रिपोर्ट में पूरी पेश करनी है। क्या इस बार सत्र में पेश किया जाएगा जो रिकमेंडेशन आएंगे? क्या वो कमेटी जो तय करेगी वही बता सकती है। ठीक।